क्या किसी के मरने के बाद भी उससे मुलाकात की जा सकती है, उससे बात की जा सकती है, उसकी मौत के बारे में सवाल किया जा सकता है? आप कहेंगे ये कैसी बात की जा रही है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ऐसा ही दावा किया है। दावा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से उनकी मौत के बाद बात करने का। यह भी बताया जा रहा है कि अभिनेता ने अपनी मौत की वजह बताई है। क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई? For Sushant Singh Rajput. क्या किसी के मरने के बाद किसी से मिला जा सकता है? And I welcome Sushant Singh Rajput to come through if he wants. क्या विज्ञान अब इतना आगे पहुंच चुका है कि किसी से मरने के बाद उससे मुलाकात कर सके? Can we connect to Sushant, please? सोशल मीडिया पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ ने दावा किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत की है, वो भी उनकी मौत के बाद। और न सिर्फ बात की बल्कि उनसे उनकी आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश की। Do you remember how you died? इससे पहले कि हम आपको कुछ और दिखाएं या सुनाएं, हम आपको बता दें कि स्टीव हफ के इस यंत्र को या उनके दावे को आज तक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई मान्यता नहीं मिली है। ना ही इनकी वीडियो में कही गई बातों की न्यूज़ 18 इंडिया कोई पुष्टि करता है। स्टीव हफ के मुताबिक अब आपको सुनवाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की आवाज, जिन्होंने करीब 1 महीने पहले दुनिया छोड़ दी थी। A lot of people don't think that you took your own life. Can you tell us why you did that? Why did you take your own life? Change? क्या विज्ञान के सहारे ऐसा संभव है? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ ने दावा किया है कि उन्होंने एस्ट्रल डोरवे नाम की डिवाइस बनाई है, जिसके जरिए वो आत्माओं से बात कर लेते हैं। किसी भी जिस व्यक्ति का निधन हो गया है, जो कि आज हमारे संग इस दुनिया में नहीं है, उसके संग बात की जा सके। और इस दौरान काफी माने कुछ सालों में, लास्ट 50-100 सालों में काफी कुछ उन्नति भी हुई है। बहुत डिवाइसेस, गैजेट्स ऐसे बने, जैसे स्पिरिट बॉक्स है, स्पिरिकॉम है, इस तरह के और आईटीसी डिवाइसेस हैं, बने हैं और वो अपने सिद्धांत पे काम करते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इसका विश्वास नहीं करिए। ना ही इसके आधार पर किसी सबूत को आप कोर्ट में पेश कर सकते। इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, जैसा कि हम साहित्यिक रूप से बात करते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ना ही उससे हम कभी मिलने की कोई संभावना हो सकती है। Looking for Sushant Singh Rajput. 13 जुलाई को रिकॉर्ड किए गए वीडियो में स्टीव ने एक बार फिर से सुशांत की आत्मा से वो सवाल पूछने का दावा किया जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है। I'm connecting with you spiritually with our energy. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के 1 महीने बाद भी उनके चाहने वाले भुला नहीं पाए हैं। और स्टीव हफ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुशांत के फैंस लगातार उनसे ट्वीट, मैसेज और ईमेल करके सुशांत से बात करने को कह रहे थे। स्टीव हफ के मुताबिक सुशांत ने सारी बातचीत अंग्रेजी में ही की है, पर कुछ लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सुशांत के हिंदी बोलने का दावा भी किया है। Am I seeing that correctly? एक बात और, वीडियो में जो आवाज है वो सुशांत सिंह राजपूत की आवाज से बिल्कुल अलग है, जो साफ करती है कि बातचीत फर्जी है। Some of your fans, a lot of your fans wanted me to do this for you. ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। आवाज
वीडियो में जो है वो सुशांत सिंह जी राजपूत की आवाज़ से तो मैच नहीं करती है, लेकिन मुझे भी अभी प्रामाणिकता से मैं भी नहीं बोल पाऊंगी कि उन्हीं की आवाज़ है, क्योंकि उनकी आवाज़ उस तरह सुनाई नहीं दे रही जो उनकी आवाज़ हम लोग जैसे मूवीज़ में सब जगह चैनल्स पे जैसे सुनते हो, सेम आवाज़ नहीं, ऑब्वियसली पूरी तरह सिमिलर नहीं है। हमारे पूरी तरह क्या बहुत माने सिमिलरिटीज़ है ही नहीं ज़्यादातर। स्टीव ने ये वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए बताया कि सुशांत की आत्मा ने उनसे बात करके उन्हें अविश्वसनीय अनुभव दिए और जल्द ही वो एक और सेशन करेंगे जिसमें वो कई और गहरे सवाल पूछेंगे। I really enjoyed these sessions. They were flat out remarkable. स्टीव के अलावा 2 और लोगों ने सुशांत से उनकी मौत के बाद बात करने का दावा किया है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। उनका कोई भौतिक वजूद नहीं है और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो शायद किसी भ्रम के शिकार हैं या उन्होंने चूंकि साहित्य में इस बारे में कुछ पढ़ा होता है तो इस पर विश्वास करने लग जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ऐसे किसी वीडियो में सुशांत की आत्मा के होने की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि लोकप्रियता की चाह में आजकल ऐसे कई काम किए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। खासकर विज्ञान तो इसे मानता ही नहीं। हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो और उसमें अभिनेता सुशांत सिंह की आवाज होना बिल्कुल गलत है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिनमें मास्क, चश्मे, फेस शील्ड शामिल हैं। घर से बाहर निकलते हुए मास्क तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब यही जरूरी चीज यानी कि मास्क आपकी जान ले सकता है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि मास्क ज्यादा देर तक पहनने से लंग इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा है क्या? क्या आपका मास्क आपकी जान ले सकता है? क्या आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या कोरोना की आड़ में मास्क आप पर वार कर रहा है? क्या ज्यादा देर मास्क पहनने से मौत हो सकती है? ऐसा कहकर हम आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपका ध्यान सिर्फ उस दावे की तरफ ले जाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। वो भी देख लीजिए कि आखिर मास्क के बारे में क्या वायरल है। मास्क पहनने से लोग अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाने लगे हैं। वजह है फंगल लंग इन्फेक्शन। अपने मास्क से ब्रेक ले लो। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। घर से निकलने से पहले मास्क पहनना बिल्कुल जरूरी हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस मैसेज ने हड़कंप मचा दिया है। हालांकि वायरल पोस्ट में N95 मास्क, सर्जिकल मास्क या किसी विशेष तरह के मास्क का जिक्र नहीं किया गया है। हमने मैसेज को वायरल और हड़कंप मचाने वाला क्यों बताया, वो भी देखिए। 3 जुलाई 2020 को पोस्ट किए गए मैसेज को 17,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है। पोस्ट पर 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में आपको मास्क से खतरा है? क्या मास्क से फेफड़ों के संक्रमण का खतरा है? एक बार फिर मास्क पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जब से कोरोना वायरस फैला है तब से लगातार मास्क,
सैनिटाइजर और ग्लव्स को लेकर कई तरह की अफवाहें भी अपना पैर पसार चुकी हैं। तो क्या ये भी कोई अफवाह ही है? सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि अब मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो लगातार मास्क पहनने से फंगल लंग इन्फेक्शन जैसी कोई चीज हो सकती है? जब हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं और मास्क का यही हिस्सा जब हमारे नाक के ऊपर बहुत देर तक लगा रहता है और यहाँ बार बार पसीना आता है और पसीना जमा हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि स्किन का अपना डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो और यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एक बात हुई। दूसरी बात कि फंगल इन्फेक्शन फेफड़े तक कैसे पहुंच सकता है। मास्क के अत्यधिक इस्तेमाल से फेफड़े का फंगल इन्फेक्शन हो, ये सच नहीं है। हमें इंटरनेट पर भी ऐसी कोई विश्वसनीय इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे यह सिद्ध होता हो कि मास्क फंगल लंग इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि कोई आदमी एक ही मास्क को ज्यादा समय तक पहने रहता है तो मास्क में सूक्ष्म जीव पैदा हो सकते हैं। वो इंसानी शरीर को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे पहले से ही लंग में दिक्कत हो या इन्फेक्शन हो, उसे लगातार मास्क पहनने पर कोई समस्या आ रही हो। जिनको पहले से फेफड़े की तकलीफ है, वैसे लोग मास्क का इस्तेमाल अगर करते हो तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ऑक्सीजन की मात्रा चेक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा देर मास्क का इस्तेमाल करने से तकलीफ बढ़ती है। अगर लंग्स में कोई ऐसा डैमेज हो जो फेफड़े की इम्यूनिटी को कम कर चुका हो, तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है अगर आपने मास्क का सही इस्तेमाल नहीं किया है तब। साफ है, कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क जरूरी तो है, खास करके तब मास्क जरूर लगाना चाहिए जब सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल हो जाता है। यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे हों या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती हो या फिर बिना सहायता के मास्क को हटाने में जो असमर्थ हैं, उनका मुंह नहीं ढकना चाहिए। उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देना चाहिए। सरकारी मानकों वाले मास्क पहनें और ये ध्यान रखें कि मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो रहा हो और हमारी सांसें पूरी तरह मास्क के कपड़े से छन कर ही आ रही हों। लिहाजा हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने से फंगल लंग इन्फेक्शन नहीं होता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा दावा गलत साबित हुआ। लाइव शो के दौरान कई तरह की चुनौतियां होती हैं, कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। कई बार तो एंकरिंग या रिपोर्टिंग करते समय ऐसे लम्हे कैमरे में कैद हो जाते हैं जिन्हें शायद कोई भी एंकर और रिपोर्टर देखना पसंद ना करे। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लाइव शो के दौरान एंकर के दांत बाहर आ गए। क्या सच में ऐसा हुआ या फिर ये भी कोई पब्लिसिटी स्टंट है? Напередодні виїхали більше відпочивальників 10 липня. अरे ये क्या, ये एंकर अपने मुंह पर हाथ क्यों लगा रही है? क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जवाब है हाँ। लाइव शो के दौरान एंकर का दांत टूट गया, दांत बाहर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बारे में जो कहा जा रहा है वो भी देखिए। लाइव टीवी शो के दौरान एक एंकर का दांत अचानक उस समय निकलकर बाहर गिर गया जब वो न्यूज पढ़ रही थी। दांत बाहर आने के बावजूद एंकर खबर पढ़ रही है और इसीलिए सोशल मीडिया पर एंकर की तारीफ भी की जा रही है। Відтоді заклад закрили на карантин. जज्बा देखिए, लाइव शो में दांत निकल आया लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। शानदार। 10 липня, перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат у 26-річного. दांत टूटने पर एंकर घबराई नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह उन्होंने दांत को अपने हाथ से हटाया और दोबारा से न्यूज पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में लाइव शो के दौरान एंकर का दांत बाहर आ गया?
वायरल वीडियो में दिख रही एंकर कहाँ की है? कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिल्म का हिस्सा हो। वायरल हो रही इस वीडियो के बारे में जानने के लिए हमने अलग अलग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपनी पड़ताल की। Із бази відпочинку у селі Стрілково. वीडियो में एंकर जिस भाषा का प्रयोग कर रही है वो रूसी या इससे मिलती जुलती कोई भाषा है। ये उत्तरी यूरोप और रूस के आसपास बोली जाती है। पड़ताल के दौरान यही वीडियो हमें एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिला। इस वीडियो को मोबाइल से शूट किया गया है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वीडियो के बारे में लिखा हुआ है, आज लाइव शो के दौरान मैंने अपने सामने वाले दांत खो दिए। ये मेरे 20 साल के करियर में सबसे अजीब लम्हा है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग इसीलिए ही अद्भुत है क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे लगा कि इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन शायद मैंने अपने दर्शकों को कम आंका। अक्सर ऐसी घटनाएं दूसरे लोगों के जरिए वायरल होती हैं, पर यहाँ तो एकदम उलट ही हुआ। इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो खुद उसी एंकर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिनका नाम मेरिका पेडलको है। मेरिका यूक्रेन के एक समाचार चैनल में एंकर है। मेरिका ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि उनके दांत को रिपेयर की जरूरत थी। लगभग 10 साल पहले उनकी बेटी ने गलती से छड़ी घुमाते हुए उनके मुंह पर मार दी थी, जिससे उनका दांत टूट गया। फिलहाल इस घटना के बाद मिले लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स से मेरिका काफी खुश हैं। बाद में उनके चैनल ने इंस्टाग्राम पर ही बताया कि मेरिका ने अपने दांत ठीक करवा लिए हैं। पत्रकारिता में सब्र बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन शो नहीं रुकना चाहिए। मेरिका के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं रोकी बल्कि अपना काम जारी रखा। Липня, перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат. शो के आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की जरूरत है। चलिए सुबह मिलते हैं। 45 прощаюся з вами до завтрашнього ранку. न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर पक्की है। Перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат. मशरूम तो खाते होंगे आप, खाने में स्वादिष्ट, स्वाद में लाजवाब। मशरूम ने लगभग हर थाली में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये मशरूम आपके लिए जानलेवा है, तो जिस मशरूम को आप स्वाद लेकर खाते हैं वो मशरूम कभी भी आपके लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। कुछ तो ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि मशरूम खाने से आपके शरीर के कुछ अंग काम करना ही बंद कर देंगे। आखिर सच्चाई क्या है? क्या मशरूम सच में सेहत के लिए हानिकारक है? मशरूम की सब्जी तो आप सभी ने कभी ना कभी जरूर खाई ही होगी। अक्सर शादी पार्टियों और घर में मशरूम की स्वादिष्ट सब्जियां बनती ही है। सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ खाने में भी लजीज। खासकर पिज्जा का स्वाद तो कई गुना बढ़ ही जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि यही मशरूम आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो एक मशरूम आपकी जान तक ले सकता है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि मशरूम खाने से आपकी जान जा सकती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि शरीर के कई अंग एक साथ काम करना बंद कर देंगे। मशरूम एक जानलेवा सब्जी है, हमें तो पता ही नहीं था। अब कभी मशरूम नहीं खाऊंगा। एक और मैसेज में मशरूम का जिक्र तो है, लेकिन उसमें एक खास किस्म के मशरूम की बात की गई है। अगर आपने ये लाल रंग का मशरूम खाया तो आपके सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं, इसलिए मशरूम खाना बंद कर दीजिए। मशरूम में कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं जिनकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही ये फाइबर का भी एक अच्छा माध्यम है। कई बीमारियों में मशरूम का इस्तेमाल दवाई के तौर पर किया जाता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होती। लेकिन वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है वो तो बिल्कुल उलट है।
ऐसे में क्या हमें मशरूम खाना भी चाहिए? इस बात के क्या सबूत हैं कि मशरूम खाने से जान जाने का खतरा है? क्या ये समस्या हर एक मशरूम में है? या फिर जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि लाल मशरूम खाने से जान जा सकती है? मशरूम में मौजूद तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जल्दी नहीं होती और शायद इसीलिए भी पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। मशरूम में ऐसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को बहुत जरूरत होती है। यही वजह है कि वायरल हो रहे दावे की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। पड़ताल के दौरान हमें ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक विश्वविद्यालय की रिचर्ड के बारे में पता लगा, जिसके मुताबिक लाल रंग के पॉइजन फायर कोरल मशरूम खाना खतरे से खाली नहीं है। ये देखने पर तो काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन इसे छूने मात्र से ही शरीर में सूजन आ सकती है, जिसका जहर त्वचा के जरिए भी पहुंच सकता है। इसे खाने से शरीर के कई अंग एक साथ काम करना बंद कर देंगे। ये लाल मशरूम जापान और कोरिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भी कहीं कहीं ये लाल मशरूम उगने लगा है। नॉर्मली मार्केट में बाज़ार में जो मशरूम सफ़ेद कलर के मिलते हैं, ये फार्म्स में उगाए जाते हैं खासकर, और उसका प्रोसेस अलग होता है, जो कि नॉर्मली वेजिटेरियन मशरूम्स ही होते हैं, क्योंकि इनको डिकेइंग मैटर पे ही उगाया जाता है। एक पर्टिकुलर एक कंपोस्ट बनाया जाता है जिसमें ये मशरूम उगते हैं। तो क्या इस जहरीले मशरूम को पकाकर खाया जा सकता है? कुछ मशरूम्स जो वाइल्ड में उगते हैं, यानी कि जो जंगलों में उगते हैं, उसमें से कुछ ऐसे मशरूम हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। कुछ ऐसे मशरूम भी हैं जिसमें ड्रग की तरह इम्पैक्ट आता है, यानी कि जैसे कि एक हेलुसिनेटरी ड्रग्स होती हैं, तो उस तरह का भी इम्पैक्ट आता है। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाएं, हाइकिंग के लिए जाएं और आपको कोई सुंदर सा मशरूम वहाँ उगता हुआ दिखे, उसे कभी भी ना खाएं, क्योंकि शायद वो पॉइजनस हो। साफ है कि हर मशरूम आपके लिए जहरीला नहीं है, बल्कि मशरूम की लाल रंग की प्रजाति आपके लिए हानिकारक है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जो सफेद मशरूम बाजार में मिलता है, उस मशरूम से सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई। शार्क को अपने सामने देखकर यकीनन किसी के भी हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि शार्क अपने शिकार को पलक झपकने का भी मौका नहीं देती। लेकिन यह सब होता है समंदर में, पानी के अंदर। लेकिन क्या आपने किसी शार्क को हेलीकॉप्टर का शिकार करते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही हुआ। शार्क ने कई फीट ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को पानी की गहराइयों में मिला दिया, और भी पलक झपकते ही। क्या ऐसा सचमुच में संभव है? शांत समुंदर, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर और दूर से हाथ हिलाते कुछ लोग। लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर इन लोगों तक पहुंच पाता, देखिए क्या हुआ। एक विशालकाय मछली जो कि शार्क जैसी दिख रही है, हवा में छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर को मुंह में दबाकर समुंदर के अंदर ले गई और दूर खड़े लोग बस देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ पड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल ने इस दिल दहला देने वाली वीडियो के लिए अरबों डॉलर का भुगतान किया है। एक बड़े चैनल ने इस दुर्लभ वीडियो के लिए $1 मिलियन चुकाए हैं। क्या अद्भुत वीडियो है ये। वीडियो इतनी चौंकाने वाली है कि किसी को भी देखकर हैरानी होगी, और शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाप रे, शार्क ऐसा कर सकती है। इतने बड़े हेलीकॉप्टर को कुछ ही सेकंड में जबड़ों में दबाकर समंदर के अंदर ले गई। इसके लिए
इतने पैसे खर्च करने तो बनते हैं। साधारण शार्क की लंबाई 10 से 11 फीट हो सकती है, लेकिन पहला तो अपनी लंबाई के साथ इतनी ऊंचाई पर उछलना, और दूसरा कि हेलीकॉप्टर खुद इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। उस उड़ते हेलीकॉप्टर को अपने जबड़े में फंसाकर उसे समंदर की गहराइयों में पहुंचा देना, ये दोनों बातें समझ नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक सफेद शार्क पानी से बाहर 8 से 10 फीट तक ही छलांग लगा सकती है, यानी किसी सामान्य आदमी की 2 गुनी ऊंचाई से भी कम। लेकिन अब इस ऊंचाई को देखिए जिस पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये तो 10 फीट से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में भला शार्क इतनी ऊपर उछलकर हेलीकॉप्टर को समुद्र के अंदर कैसे ले गई? इन्हीं तथ्यों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। की वीडियो सर्च करने पर सितंबर 2017 में अपलोड किया हुआ एक ऐसा ही वीडियो मिला जिसके शीर्षक में लिखा था 5-headed shark attack ट्रेलर। ट्रेलर शब्दों के इस्तेमाल से पता चला कि ये 5-headed shark attack फिल्म का सीन है। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर में आप वायरल वीडियो वाले हिस्से को 1 मिनट 5वें सेकंड पर देख सकते हैं। इस सीन में शार्क हेलीकॉप्टर को नीचे पानी में गिराते हुए दिखाई दे रही है। इसी वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर असली मानकर शेयर कर रहे हैं, जो कि एक फिल्म का हिस्सा है और वो भी एनिमेशन की मदद से बनाया गया है। शार्क का समुद्र से निकलकर इतनी ऊपर तक छलांग लगाना और इतने भारी भरकम हेलीकॉप्टर को जबड़ों में दबाकर अंदर ले जाना नामुमकिन है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है।